कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। एक ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे गहरी तरक्की ही दरअसल एक नई और रोशन सुबह का पता देती है। हम सब की जिंदगियों में कुछ ऐसा दौर आता है जब मेहनत रंग लाती है, जब दुआएं असर करती हैं, महसूस नहीं होती, और जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने दुनिया के सामने हार मानने से इनकार कर दिया और खामोशी से अपनी किस्मत की लकीर को बदल डाला। शहर की एक तंग और पुरानी गली के आखिरी कोने में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था और छत बरसात के दिनों में अक्सर रोने लगती थी। उस घर में असलम अपने बूढ़े वालिदैन और दो छोटी बहनों के साथ रहता था। असलम कोई आम नौजवान नहीं था। उसकी आंख में बड़े बड़े ख्वाब थे और हाथों में कुछ कर दिखाने का हुनर, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। वो दिन भर शहर की तपती हुई सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटकता, जूतों के तले घिस जाते, हलक में प्यास के कांटे चुभने लगते। लेकिन शाम को जब वो घर लौटता तो उसके हाथ में सिर्फ नाउम्मीदी और थकान होती थी। जब इंसान मुसलसल नाकाम हो रहा हो तो सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीजें लोगों के सवाल होते हैं। वो रिश्तेदार जो कभी हाल पूछने आते थे अब तंज के तीर चलाने लग गए थे। मोहल्ले के लोग असलम को देखकर रास्ता बदल लेते कि कहीं ये इनसे कुछ मांग न ले। असलम की माँ रोज शाम को दरवाजे पर खड़ी उसका रास्ता तकती और जब वो खाली हाथ लौटता तो वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर कहती, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। लेकिन असलम जानता था कि घर के चूल्हे को जलाने के लिए सिर्फ तसल्लियों की जरूरत नहीं बल्कि अनाज की जरूरत होती है। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, असलम अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था जहां तारे चमक रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान भड़का था। उसे लगा कि वो हार चुका है। उसकी तालीम, उसकी मेहनत, उसका सच जज्बा, सब कुछ जैसे इस मादी दुनिया के सामने बेमानी हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोता रहा यहाँ तक कि उसका दिल हल्का हो गया। तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा अगर सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलना छोड़ दे। वो अब नौकरी की भीख नहीं मांगेगा बल्कि खुद अपना एक रास्ता बनाएगा। अगली सुबह असलम एक नए आज़म के साथ उठा। उसके पास कोई बड़ी रकम तो नहीं थी, बस चंद 100 रुपए थे जो उसकी माँ ने अपनी किसी पुरानी बजट से निकाल कर दिए थे। असलम ने शहर के सबसे बड़ी मार्केट के एक कोने में जहाँ कचड़े का ढेर था उस जगह को साफ किया और वहाँ मिट्टी के बर्तन और पौधे बेचने का फैसला किया। लोग उसे देखकर हंसते थे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अब सड़कों के किनारे मिट्टी का सामान बेचेगा, लेकिन असलम ने अपने कान बंद कर लिए थे। वो जानता था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और इज्जत की रोटी कमाना दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। शुरू के चंद हफ्ते बहुत कठिन थे। पूरा पूरा दिन गुजर जाता और एक भी गाहक ना आता। असलम धूप में बैठा रहता, उसका रंग काला पड़ गया, हाथ मिट्टी से बड़े रहते, लेकिन उसकी आंख की चमक मदम नहीं हुई थी। वो हर पौधे को ऐसे देखता कि वह जैसे उसकी अपनी उम्मीदें हों जिन्हें वो रोज अपने पसीने से संजा रहा है। जब कोई गाहक भूल से भी असलम के पास आ जाता तो असलम इतने प्यार और इखलाक से बात करता कि वो शख्स मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। उसने मिट्टी के आम बर्तनों पर अपने हाथों से खूबसूरत नक्शे बनाना शुरू कर दिया। ये उसका वो हुनर था जो उसने बचपन में अपने दादा से सीखा था और जो अब उसके काम आ रहा था। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता असलम के काम की खुशबू फैलने लगी। लोग अब दूर दूर से उसके हाथ से बने मिट्टी के गुलदान और खूबसूरत पौधे खरीदने आने लगे थे। जो लोग कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे अब वो उसकी मेहनत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। असलम ने कभी गरूर नहीं किया। उसने अपनी कामयाबी का शोर नहीं मचाया। वो सुबह सवेरे उठता, खुदा के हजूर सजदा करता और अपने काम पर मगन हो जाता। उसकी बहनें अब अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और उसके बूढ़े बाप की दवाइयाँ अब वक्त पर आ जाती थी। घर की वो छत जो बरसात में रोती थी अब पक्की हो चुकी थी। एक दिन शहर के एक बहुत बड़े ताजर की गाड़ी असलम की छोटी सी दुकान के पास आकर रुकी।
उस ताजिर को अपने नए होटल के लिए सैकड़ों की तादाद में रवायती मिट्टी के बर्तन और पौधे चाहिए थे। उसने जब असलम का काम देखा तो उसकी नफासत और असलम के काम का दीवाना हो गया। उसने असलम को एक बहुत बड़ा आर्डर दिया, इतना बड़ा कि जिसकी रकम से असलम अपनी एक बड़ी दुकान और वर्कशॉप खोल सकता था। असलम को जब पहला बड़ा चेक मिला तो वो खुशी से नाचने की बजाय सीधा अपने घर गया, अपनी माँ के कदमों में सर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये शुक्राने के आंसू थे। ये उस सब्र का फल था जो उसने अंधेरी रातों में किया था। आज असलम का शुमार शहर के कामयाब तरीन लोगों में होता है, लेकिन वो आज भी उसी सादगी में रहता है। उसकी कामयाबी का राज किसी जादू में नहीं था, बल्कि उसका अटल यकीन, उसका सब्र और उसकी खामोश मेहनत थी, जो उसने उस वक्त भी जारी रखी जब दुनिया उसके खिलाफ थी। इंसान की जिंदगी भी उस मादी मिट्टी की तरह है, जिसे जितना तपाया जाए वो उतनी ही मजबूत और कीमती बनती है। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, अगर आप भी नाकामियों से लड़ रहे हैं और दुनिया आप पर यकीन नहीं कर रही, तो मायूस मत हुए। याद रखें, पौधा जब मिट्टी के नीचे दब जाता है तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से एक नया और खूबसूरत दरख्त की शुरुआत होती है। अपने आप पर और अपने पैदा करने वाले पर यकीन रखें और खामोशी से मेहनत करते रहें, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो उसका शोर पूरी दुनिया सुनती है। आपका आज का सब्र आपके आने वाले कल की सबसे खूबसूरत कहानी लिख रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मज़ेदार और मोटिवेशन वाली कहानियाँ आती रहती हैं।